ये देश कोई नाटक का रंगमंच नहीं है। आप यहाँ पे नाटक करने नहीं आए, आप देश के प्रधानमंत्री हो। तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी साहब कौन होते हैं? देश की न्यायपालिका मर गई क्या? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? अगर मोदी भी कल को गलत काम करेगा तो पुलिस वाले उसको अंदर करेंगे। कानून है हमारे देश के अंदर। जी देखिए, मेरा नाम कमलेश है और हम मजदूर संगठन से हैं, CITU संगठन से पूरे हरियाणा से आए हैं। मैं चरखी दादरी जिले से हूँ, ये साथी हैं झज्जर जिले से। ये ब्लैक डे तो इसलिए मना रहे हैं आज क्योंकि जो हमारी महिला पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान है, वो कितने दिनों से यहाँ बैठी हुई हैं और जो बृजभूषण है उनके ऊपर FIR भी दर्ज हो चुकी है। उनके ऊपर पोस्को एक्ट के कानून के तहत FIR दर्ज है और पोस्को एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, जैसे ही पोस्को एक्ट के तहत धारा लग जाती है ये उसको पहले गिरफ्तार कीजिए, उसके बाद उसके ऊपर जांच की जाए। लेकिन वो खुलेआम घूम रहा है, सांड की तरह घूम रहा है और सरकार में कोई एक भी बंदा बोलने वाला नहीं है। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात हम करें तो वो मन की बात करते हैं हर रोज। ये जब बेटियां यहाँ बैठी हुई थी उस वक्त भी उन्होंने 100वां एपिसोड पार किया कि मैं 100वीं बार मन की बात कर रहा हूँ। तो हम इस प्रधानमंत्री जी को आज बता देना चाहते हैं, यहाँ इस जंतर मंतर पे ये देश कोई नाटक का रंगमंच नहीं है। आप यहाँ पे नाटक करने नहीं आए, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपके हाथ में सत्ता है, आपका काम है देश को संभालना, आपका काम है देश की बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करना, बच्चों को रोजगार देना, शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना, जितने भी सरकारी महकमे हैं उनको मजबूत करना। लेकिन वो तो अपने मन की बात करते हैं। अगर वो इतनी अच्छी मन की बात जानते तो हम मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहते हैं, इन बेटियों की मन की बात सुन लीजिए ना। ये चिल्ला चिल्ला के बोल रही हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमें इंसाफ दिलवाइए, लेकिन एक बात भी प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं है। तो अब जनता को ही बोलना पड़ेगा, क्या करें? FIR दर्ज हो गई है, बयान ले लिया गया है। हाँ, तो अब प्रेशर आया है जनता का, तभी तो बयान लिया गया। लेकिन उस रात की घटना को याद कीजिए आप। इन बेटियों ने क्या मांगा था? एक पलंग, सोने के लिए एक चारपाई तो लेके आ रहे थे, उसके ऊपर तो इतनी पुलिस फोर्स इनके ऊपर झोंक दी, इनको पकड़ पकड़ के बाल घसीट घसीट के लड़कियों को अंदर कर दिया गया। उस बृजभूषण को ही ले आए ना, सारा टंटा मिट जाएगा। जिसने इतने गंदे काम करे लड़कियां गए उसने अंदर कर दो, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। हम अपने घर चले जाएंगे, सब अपने अपने काम लग जाएंगे। लेकिन जिसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उस पे कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। ये जो दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस प्रशासन है, इन्होंने भी जो ये घटनाक्रम किया उस रात को हम उसकी भी निंदा करते हैं। फांसी हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फांसी लटके। ऐसे लोग फांसी लगाते हैं क्या? ऐसे गंदे कर्म करने वाले लोग फांसी थोड़ी ना लटकेंगे। वो तो पता नहीं क्या क्या कहेगा, वो तो अपना बचाव करेगा। और अगर वो इतना ही सच्चा इंसान है तो यहाँ जंतर मंतर पे आके बोले ना, जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हमारी बेटियां बोल रही हैं, ये वो आके बोले ना। वो एक लाइव दिखाता है फोन के ऊपर अकेला गाड़ी में अपने लाइव कर रहा है, मेरे चाचे मेरे ताऊ है, मैं फांसी लगा लूंगा। ये क्या नाटक है, क्या बकवास है? ये ऐसे देश चलता है? उसको तो इस देश में रहने का ही अधिकार नहीं है, उसको अंदर करना पड़ेगा, गिरफ्तार करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल गिरफ्तार करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी तो चुप है ना इस मामले पे, वो कह रहे हैं कि मोदी शाह नहीं बोलेंगे तो। हाँ देखिए, वो एक तरफ ये कह रहा है कि मोदी और शाह कह देंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मोदी शाह कौन होते हैं? देश की न्यायपालिका मर गई क्या? पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है? देश की न्यायपालिका क्या कर रही है? अगर मोदी भी कल को गलत काम करेगा तो पुलिस वाले उसको अंदर करेंगे। कानून है हमारे देश के अंदर, उस कानून की धज्जियां कैसे उड़ाई जा रही है? सरेआम कर रहा है कि मोदी कह देगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। क्या लग रहा है मोदी? अगर वो अच्छे काम करता तो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, नहीं तो कुछ नहीं है। हम नहीं समझते कौन मोदी सोदी है, कुछ नहीं है मोदी। सब खत्म सिस्टम है यहाँ पे। ये जनता न्याय के लिए यहाँ खड़ी है और जनता न्याय लेके रहेगी। समर्थन में भी लोग उतर रहे हैं तो इसके विरोध में भी लोग उतर रहे हैं। कौन उतरा हुआ है इसके विरोध में? जंतर मंतर पे एक बंदा दिखा दीजिए मैडम आप। यहाँ जहाँ ये बेटियां बैठी हुई हैं, यहाँ में मात्र एक बंदा दिखा दीजिए जो बृजभूषण के समर्थन में उतरा हुआ है। एक बंदा दिखा दीजिए, हम मान लेंगे कि उसके समर्थन में उतरा हुआ है। एक बंदा दिखा दीजिए, मात्र एक बंदा, फिर हम मान लेंगे कि उसके समर्थन में उतरा हुआ है। अरे क्षत्रिय समाज को छोड़िए आप, हम नहीं मानते जात पात को। हम हिंदुस्तान के वो इंसान हैं
जो न हम जात को मानते हैं न पात को मानते हैं, हम एक हैं और हम संविधान को मानते हैं और संविधान की भाषा हम बोलते हैं। वो बोखड़ा हुआ है, ब्रिजभूषण बोखड़ा हुआ है, वो कोई भी बोल सकता है कुछ भी, क्षत्रिय समाज के, प्राण समाज के, धकड़ समाज के, वो बकवास कर रहा है। उसके पास कोई अच्छी बात है नहीं और वो कह रहा है कि मेरे समर्थन में है। तो हम ब्रिजभूषण जी को इस मीडिया के माध्यम से कहते हैं कि लाइए उनको, समर्थनकारियों को यहाँ लाइए तो सही हमारे सामने, हम उनसे बात तो करें कि आप किस बेस पे इस बलात्कारी का साथ दे रहे हो। हम उनसे बात कर सकते हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हम उनसे बात कर लेंगे। खट्टर साहब का भी बयान आया, आप हरियाणा से हैं, वो कह रहे हैं कि अब तो FIR दर्ज हो गई है, न्याय प्रक्रिया चालू है, तो अभी अब इसको आगे मतलब ले जाना सही नहीं है। न्याय प्रक्रिया अगर सही तरीके से चालू होती ना, हम मुख्यमंत्री खट्टर को भी बता देना चाहते हैं, अगर उन्होंने कभी किताब खोल के देखी हो, अपनी जिंदगी में पढ़ा हो कुछ उन्होंने, तो हम उनको बता देना चाहते हैं पोस्को एक्ट के तहत अगर कोई FIR दर्ज होती है तो उसी टाइम तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो ब्रिजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? जब तक उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक ये धरना जारी रहेगा और चाहे कितना लंबा ये धरना चले, कितनी भी जातियां ये सरकार कर ले, हमारे ऊपर पुलिस प्रशासन कर ले, ये धरना जारी रहेगा और इन बेटियों की रक्षा करते रहेंगे हम यहाँ पे आके। मेरा नाम अनीता है, मैं CI2 की नेता हूँ। इस मामले में ये कहना चाह रही हूँ कि जो हमारी बेटियाँ चीख कर कह रही हैं कि हमारा शोषण हुआ है, हमारे साथ गलत घटनाएं की गई हैं, तो इसी मामले में हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर गलत हुआ है तो गलत होएगा। कोई भी बेटी ऐसी नहीं है, कोई भी बेटी इतनी निर्जल नहीं हो सकती, निर्लज, कि वो अपनी बात इतनी उछाल के कहेगी। लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है ना, तो बेटियों को बोलना पड़ता है। वो हमारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट की एक लड़की है, उसके साथ संदीप मंत्री ने गलत किया और उसके वो मुख्यमंत्री साहब वो मेज को थपथपा कर कह रहे हैं कि हम इसे मंत्री पद से नहीं हटाएंगे। ये क्या तरीका है? अरे गद्दारों को, क्रिमिनलों को, बेटियों के साथ अत्याचार करने वालों को ये सरकार शरण दे रही है, इसलिए ये बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। और ये नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम कहते हैं ये नारा गलत है। जब इन्हें कहा है बेटी बचाओ नहीं, ये कहते हैं कि बेटी पठाओ, बेटियों को पठाओ, बेटियों के साथ बेटी जहाँ भी दिखे उसका शोषण करो, बेटियों को मार डालो, इसका तो यही मतलब हुआ। आए दिन कितनी बेटियों के साथ ये घटना होती है, नहीं 3 साल की बच्ची सुरक्षित इनके राज्य में, नहीं 80 साल की बुजुर्ग महिला। तो इस क्या समझे इस सरकार को? तो हम क्या कहेंगे कि अब जो ब्लैक डे आप लोग मना रहे हैं, काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, इससे कुछ होने वाला है? हाँ, क्यों नहीं होगा। किसान आंदोलन जब चला था तब भी हमने कभी ब्लैक डे मनाया, अलग अलग तरीकों से हमने इस सरकार को झुकाने की कोशिश की थी और कोशिश ही नहीं, लास्ट में प्रधानमंत्री जो ये कह रहे थे ये आंदोलन जीवी हैं, ये तो खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या नाम हमें दिया था, पाकिस्तानी है, इनको बाहर निकालो हिंदुस्तान से, ये बकवास करें। उसी नरेंद्र मोदी ने ये हाथ जोड़ के ये कहा था कि साथियों मुझसे भूल हो गई थी। तो 13 महीने की सर्टिफिकेट प्रधानमंत्री जी को पहले हम दे के जा चुके हैं और अगर यहाँ अभी सरकार ने नहीं मानी तो क्या पता लंबी सर्टिफिकेट दोबारा से हमें प्रधानमंत्री को देनी पड़ सकती है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।